राज मुकुंद माला श्रोत ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आई होप आप सब ठीक से होंगे और अच्छे से अपनी अपनी साधना जरूर कर रहे होंगे। और आने वाली गौर पूर्णिमा की आप लोग तैयारी भी करिए। गौरांग महाप्रभु जब दर्शन देंगे, नित्यानंद प्रभु जब दर्शन देंगे, तभी हमारे जीवन के कष्ट जो है वो दूर होंगे, है ना। तो आइए श्लोका नंबर 24 श्लोका में पढ़ना है। माद्राक्षयं क्षीण पुण्याय क्षणम् अपि भवद्भक्तिहीनाय पद अम्बे मा औषधं श्राव्य बन्धनं तव चरित्रम् आपस्य अन्यत्य आख्यान जातम् मा स्मराशम माधवा त्वाम् अपि भुवन् पते चेतसा अपपावमानान् मा भुवं त्वत्य सर्पया व्यतिकर रहित जन्म जन्म अंतरे अपि। This is the shloka and it is a difficult one. Once एक बार हमें और बोलना चाहिए। आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है ये श्लोका। एक बार मैं कोशिश और करती हूँ। माद्राक्षयं दृक्षीण पुण्यात् क्षणम् अपि भवद्भक्तिहीनां पद अम्बे। अब्जे पद अब्जे मा श्राश्चयं श्राव्य बंधनं तव चरित्र अपास्य अनंत आख्यान जातम् मा स्माशम्य माधव त्वाम अपि भुवन पते अपवाहनाम् मा भुवन तत्व सर्पया व्यतिकर रहित जन्म जन्म अंतरे अपि। तो इस तरह से श्लोक को पढ़ा जाता है। पिछला श्लोक जो था हमने राजा कुलशेखर का पढ़ा था, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि कामदेव भी भगवान की भक्ति करने वालों का कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जीव का काम के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो जब हम एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं, हाँ ऐसा हुआ, काम के कारण ऐसे बंधन होता है, फिर हम कभी निकल नहीं सकते, लेकिन एज अ सोल हमारा इन सब कॉम्प्लिकेशन से कोई मतलब ही नहीं। हम भगवान के थे और हैं और रहेंगे, खाली बस जागने की देरी है। हम बस अपना जो बहिर्मुख है भगवान से, हमें अंतर्मुख होना है, भगवान की तरफ जाना है, हमें बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ इस श्लोक में राजा कुलशेखर प्रार्थना करें कि हे माधव, आप उन लोगों पर मेरी दृष्टि भी न जाने दें, है ना। तो पहले क्या है कि जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट किया है, अब प्रतिकूल को बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें उनको नहीं करनी चाहिए। हे माधव, आप उन लोगों पर मेरी दृष्टि भी न जाने दे जिनके पुण्य कर्म इतने क्षीण हो चुके हैं कि उन्हें आपके चरण कमलों में कोई अनुरक्ति नहीं है। कृपया आप मुझे अपनी लीलाओं के बारे में सुनने से ध्यान न हटा दें, जिससे कि मैं उन कथाओं में रुचि लेने लगूं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं उन लोगों पर ध्यान न दूं जो आपके विषय में चिंतन करने से दूर रहना चाहते हैं, और आप मुझे कभी भी जन्म जन्मांतर अपनी तुच्छ से तुच्छ भी सेवा करने में असमर्थ न बनने दे मुझे। कितनी सुंदर प्रार्थना है राजा कुलशेखर की, देखिए, और कितनी भक्तिमय प्रार्थना है। तो ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि भगवान उन लोगों का संग मुझे ना दे जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनमें मेरा इंटरेस्ट ना क्रिएट करें, क्योंकि अगर मैं उनके बीच में बैठने लगूंगा तो शायद फिर से उनकी कथाओं में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। इसलिए मुझे उनका संग ना करने दें। और क्या करने दें, आप केवल मुझे आपकी जो ये कथा है ना, जो ये साधु संतों के बीच में कथा सुनने को मिलती है, भक्तों के बीच में जो कथा सुनने को मिलती है, उसमें मेरी रुचि रहे। और मेरे कभी भी जो है कि ये बात मतलब जन्म जन्म तक आप मुझे बहुत छोटी भी सेवा दे दीजिए, लेकिन उन सेवाओं को करने में असमर्थ मत बनाइए। ऐसा कभी भी ना हो कि मैं आपकी कोई सेवा ना कर सकूं, मैं हरि नाम ना ले सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे भगवान, मुझे इतना असमर्थ कभी मत बनाइए कि मैं मतलब आपके जो नाम है उसको ना ले। तात्पर्य हम चाहेंगे दो लोग ही सिर्फ इसको पढ़ें, क्योंकि उससे चेंज रहता है। कौन पढ़ना चाहेगा? रेज योर हैंड।
जिनकी हिंदी भी अच्छी हो और स्पष्ट पढ़ सके। सुकुमारी एंड आनंद प्रदा, ओके, जयश्री, ठीक है, तीनों लोग पढ़ लीजिएगा। तो सुकुमारी आप शुरू कीजिए, फिर जयश्री, फिर आनंद प्रदा, ठीक है? यस हरे कृष्णा। यस, शुरू कीजिए। राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं अन्य वैष्णवों की भांति अनन्य तीव्रता से विशेषित हैं। कोई आलोचक कह सकता है कि उसकी प्रवृत्ति ग्रीक वाङ्मय से प्रशंसित स्वर्णिम माध्य अर्थात दो विरुद्ध बाहरी छोर के बीच की राह को समन्वित नहीं करती। आलोचक यह पूछ सकता है, इसमें क्या बुराई है कि कभी कृष्ण की सेवा की जाए और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति हेतु स्वयं आनंद उठाया जाए। क्यों इतना कट्टर हुआ जाए कि किसी अपवित्र व्यक्ति पर दृष्टिपात करने से भी बचा जाए, और केवल भगवान विष्णु के अर्च विग्रह पर ही ध्यान क्यों केंद्रित किया जाए? ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क द्वारा नहीं दिया जा सकता। भक्त की एकांतिक तीव्रता प्रेम से निर्देशित होती है। किसी प्रेमी से अपनी प्रेमिका के स्थान पर अन्य किसी से रुचि लेने के लिए कहना अनुचित होगा। किंतु कृष्ण भक्ति कोई सामान्य प्रेमी की उन्मत्तता नहीं है। श्री कृष्ण परम सत्य हैं, वे सर्वोपरि विद्या के स्रोत हैं। फलतः भगवत गीता में वे अपनी अनन्य भक्ति की शिक्षा देते हुए कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मुझे समझने में के रहस्य को पा सकते हो। भगवत गीता के 11.54 में कहा गया। यही नहीं, सामान्य भौतिकतावादी प्रेम के विपरीत कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रेमी के अतिरिक्त अन्य हर प्रकार के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न करती। जहां इस श्लोक में राजा कुलशेखर अभक्तों की संगति से बचने की अपनी वैध इच्छा प्रकट करते हैं, वहीं एक शुद्ध भक्त दयावश प्रचार करने के हेतु अभक्तों पर भी दृष्टि डालेगा और उन पर ध्यान देगा। जब भक्त पूरी तरह से कृष्ण में लीन हो जाता है तो वह सारे विश्व को भगवान की सृष्टि के रूप में और हर वस्तु को उनकी शक्तियों के अंश रूप में देखता है। भगवान की एकांतिक भक्ति से भक्त महात्मा बन जाता है, जो सारे जीवों को कृष्ण से उनके संबंध का स्मरण कराते हुए उनके लाभ के लिए कर्म करता है। राजा कुलशेखर कृष्ण भावनामृत की जिस अवस्था की कामना करते हैं वह कृत्रिम नहीं, अपितु जीव की मूल अवस्था है। इसीलिए वे भगवान से अपनी कृपा प्रदान करने के लिए पुकार लगा रहे हैं, जिससे वे समाधि की अपनी मूल अविचलित आनंदमय अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकें। बद्ध अवस्था में जीवात्मा आवश्यकताओं, कष्टों तथा भोगों के नाम पर असंख्य बाधाओं में से मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए भक्त इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। विपथ हुए भौतिकतावादी को भक्ति की भाषा कठोर लग सकती है, किंतु यह वस्तुतः ज्ञान और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना है। परम स्वामी के नित्य दास द्वारा नित्य सेवा भाव में वापसी के लिए प्रार्थना है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, छोटा सा है लेकिन इसमें कितना कुछ है ना। मेरे माइंड में बहुत सी लीलाएं आ रही थी भगवान की। तो ठीक है, हम लोग एक एक पैराग्राफ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कौन अपना बताना चाहेगा? किसको कुछ पॉइंट्स बताना चाहेगा फर्स्ट पैराग्राफ पर? ये माता जी रेज योर हैंड। आप अपना पार्टिसिपेंट पे जाके रेज योर हैंड कर सकते हैं। थोड़ा जूम को आप लोग ऑपरेट करना सीखिए, क्योंकि कहीं पर भी जब आप जाएंगे तो आपको ये जूम ऑपरेट करना चाहिए। ये जो पार्टिसिपेंट आप है लिखा हुआ, उसको क्लिक कीजिए, इसमें अदर्स आएगा, देखिए, या तो बिंदी बिंदी बनी होगी, उसको क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा रेज हैंड। यस यस आनंद प्लीज। इसमें नहीं लिखा रेज हैंड, कहाँ लिखा है ना? आप देखिए, पार्टिसिपेंट क्लिक कीजिए, उसमें देखिए बिंदी बिंदी बनी होगी, एक होगा म्यूट और फिर 3 बिंदी बनी होगी। प्रेम मंजरी देवी दासी, प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी कैन गो फॉर रेज हैंड। रिकॉर्डिंग हो रहा है, पहले आप अपना एक्सप्लेन कर देते, कट करना बीच में तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आनंद प्रदा, यस यू वांट टू से? यहाँ पर जो बता रहे हैं कट्टरवादी जिनको बोल रहे हैं माता जी,
ये आज के युग की समस्या है, कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति, हर जीव जो कि भगवान की शरण नहीं लेता, उसके लिए बहुत आसानी से ये बोलता है कि हम ऐसा क्यों करें, एक पे ध्यान केंद्रित क्यों करें। तो ये उनकी अबोधता है, उनको ये समझ, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि वो इस तरह से कहते हैं, और अपने आप को सरलता से उस समस्या से या उस स्थिति से बाहर निकालने की उनकी एक मनस्थिति है कि हम लोग वो, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, जो जीव है, वो कभी भी एक पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। भगवान तो बहुत दूर की बात है, इवन वो अगर अपने एक अगर अपने किसी से उनका संबंध है, अगर कोई प्रेमी की प्रेमिका है, तो वो उस पे एक पे भी उसका ध्यान जो है ना नहीं रहेगा, वो एट अ टाइम 3 जगह ध्यान लगाता है, तो वो कभी भी उसका ध्यान केंद्रित होता नहीं। तो इसलिए वो भगवान को भी इस कट्टरता से में बांध देता है। लेकिन यह जो है भक्त की जो सोच है उससे बहुत बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कल शायद मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें था कि उनको बता भी नहीं सकते, कि उनको ये समझा भी नहीं सकते इसका आंसर, क्योंकि वो उनके बुद्धि में ये चीज आएगी नहीं। तो ये आज के युग की एक बहुत बड़ी एक समस्या है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही? हरे कृष्णा। सीता माता जी आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, एक्चुअली जो एक्सप्लेनेशन माता जी ने दिया वो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, तो आई रिक्वेस्ट प्रेम पद्मनी माता जी, यू कैन क्लियर फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, हरे कृष्ण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो कुलशेखर, जो राजा कुलशेखर हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अभक्तों के संग से बचाइए। मतलब जो लोग भक्त नहीं है और जिनका भक्ति में कोई विश्वास नहीं है, जिनकी भक्ति की, जिनके पुण्य बिल्कुल क्षीण है, मतलब कि जैसे कहते हैं कि भक्ति में, जैसे भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है ना कि जो 4 तरह के पुण्यवान है वो मेरी शरण में आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो यहाँ पे राजा जो कुलशेखर कह रहे हैं कि जो अभक्त हैं, जिनके जरा भी पुण्य नहीं है और जो बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं रखते, तो ऐसे लोगों का संग मुझे मत दीजिए। तो और यहाँ पे कोई ऐसा आलोचक ये कह सकता है कि ऐसा क्यों, कि भाई क्या फर्क पड़ता है कि हम कृष्ण की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इंद्र तृप्ति भी कर ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो क्यों हम इतने कट्टर बने कि हम किसी अपवित्र व्यक्ति पर दृष्टिपात करने से भी बचे। तो इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कि हम केवल भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह पर ही क्यों ध्यान केंद्रित करें। तो ऐसा प्रश्न यदि वो कुलशेखर से कोई कर रहा है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर जो हम तर्क से नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक जो है भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो एकांतिक होती है, मतलब कि अन्य कहीं कोई देवी देवता भी नहीं, यहाँ तक कि जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो नारायण और विष्णु की भी बात नहीं की जाती है। तो जो ऐसी भक्ति है वही शुद्ध भक्ति होती है। और जो राजा कुलशेखर है वो एक शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव है। तो वो अपनी भक्ति को, मतलब जरा सा भी उनकी जो अव्यभिचारिणी भक्ति करना चाहते, वो जैसे व्यभिचार का जरा भी स्थान नहीं है जिसमें, कि जैसे एक जो अव्यभिचारिणी स्त्री होती है तो वो अपने पति के अतिरिक्त और कहीं भी अपना ध्यान नहीं लगाती है। तो उसी तरह से जो एक भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ही शरण ग्रहण करता है, उसके अतिरिक्त वो अपने मन को और कहीं भी नहीं लगाना चाहता, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो इसलिए जो राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि क्या पता कि ऐसे लोगों पर मेरी दृष्टि भी चलेगी तो मेरा मन एक क्षण के लिए भी कृष्ण से हट गया तो मेरी जो है भक्ति नष्ट हो जाएगी, शुद्ध भक्ति। तो इसलिए वो हरे कृष्ण। Yes, Prem Manjari, you want to say anything? Sorry, Mataji, I can't raise hand because host, I can't raise hand. So next आप बोलेंगे तो I can speak. Yes, you can say. So हरे कृष्णा, जिसमें माताजी ने ये शुरू करने से पहले ही इसका एक हिंट दिया था कि अनुकूल जो है उन्होंने बता दिया, वह अभी प्रतिकूल बता दिया कि हमारे को भक्ति के जो प्रतिकूल क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि संग, असत संग हमारे को नहीं करना चाहिए। जैसे हम संकल्प मंत्र भी करते हैं, उसमें एक हमारा आता है कि मैं केवल सात्विक विचारों को, सात्विक छवियों को, सात्विक भावनाओं को ही आने की अनुमति दे रहा हूं। तो अगर हम अभक्तों का संग करते हैं तो ये सब चीजें हमारे में आती हैं। और जैसे बताते हैं कि जो आप जप करते हैं तो जो आप आज के दिन उसकी एक दिन पहले उसकी तैयारी करते हैं, अगर हमने ऐसा संग किया है तो जो हमारा मन है वहां पे ये जो भगवान की कृष्ण कथा की जगह ग्राम कथा के अंदर चला गया तो सुबह हमारे को विचार भगवान की लीला का या भक्तों का नहीं आएगा।
वो ग्राम कथा का आएगा। तो इसलिए हमारे को ये प्रतिकूल चीजों से बच के रहना चाहिए और अभक्त या असत संग नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा। यस, इट्स गुड पॉइंट। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में कोई डिस्कस करना चाहेगा? सुकुमारी ललिता, एक्सप्लेन नेक्स्ट पैराग्राफ। Unmute yourself. Explain it. माता जी मैंने कर Yes, Sukumari, please explain. What do you understand? Okay. Somebody else want to explain? नंदीमुखी माता जी नंदीमुखी माता जी बोलिए। हाँ, जैसा आएगा वैसा बोलूंगी, ठीक है। यहाँ पर किंतु कृष्ण भक्ति कोई यहाँ पर कृष्ण भक्ति के बारे में बताया है कि यह कृष्ण की भक्ति कोई सामान्य प्रेमी की तरह नहीं है ना। ये कृष्ण भक्ति एक सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ है, जो कि श्री कृष्ण परम सत्य है। जो भगवान जो है किनके बारे में बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो कृष्ण भगवान क्या है, परम है, सर्वश्रेष्ठ है और सत्य है, और सबसे जो सर्वप्रिय है, विद्या के स्रोत है। विद्या मतलब जो भक्ति है, भक्ति के जो भक्ति हमें देते हैं उसके स्रोत है। और भगवत गीता में भी अन्य भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, वेरी गुड। मतलब भक्ति में शिक्षा दिया है कि कैसे वो, मतलब भक्ति के बारे में हमें बताया कि कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। और अर्जुन को बोला है कि अर्जुन से बोला गया कि अन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे समझ सकते। अन्य के मतलब है कि भगवान के प्रति हम जब पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, भगवान के अलावा और किसी पे हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, हमारा सारा समय भगवान पे ही होता है, और हर टाइम हर क्षण हम भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति को कैसे करते हैं? सारे कार्यों को हम भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हम अन्य भक्ति द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं इस बात को, कहते हैं कि मैं जिस रूप में खड़ा हूँ, तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, उसी रूप में तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। हम दर्शन किस प्रकार से करेंगे? जिसके हर चीज में हम, अगर हर वस्तु को हम कृष्ण की समझेंगे तो हम इस तरह से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है माता जी, थैंक यू सो मच। और कोई? जयश्री माता जी हैंड रेज कर रहे हैं। यस, हरे कृष्णा। माता जी ने बहुत अच्छा बताया सबने। तो मतलब यही है कि कुछ जो लोग बोलते हैं कि क्या करने की जरूरत है, इतना कट्टर क्यों आ जाए, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं आएगी, क्योंकि भगवान ने इसमें भगवत गीता में बोला है कि भक्ति के द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। और एक और इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ बताया कि जहाँ कुलशेखर जो हैं वो भक्तों की संगति से बचने की वैध इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है वो उसकी जो वो हर अभक्तों के ऊपर भी दृष्टि डालेगा और चाहेगा कि हम उसका भी दयावश उसका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि वो भक्ति में इतना लीन होता है कि उसके वो उत्तम भक्त जो है वो सृष्टि में हर वस्तु को, हर एक को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है, और वो हर एक का स्मरण करते हुए उसको लगता है हर कोई ही जीव जो है वो भगवान का अंश है, इस रूप में समझता है। और वो अभक्तों के ऊपर भी संग करने इसलिए संग करता है अभक्तों का कि उनसे संग लेने के लिए नहीं, उनको संग देने के लिए करता है, जिससे कि वो भी अपने भगवान के संबंध का स्मरण कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। Yes, thank you so much, Matati. Very lovely point. Yes, Prem Manjari, you want to add something? हाँ, इसमें जो अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं कि एक किसान रुक जाएंगे। प्लीज अनम्यूट कर दो सबको। मैंने कर दिया। एक तो ये जो अनन्य भक्ति या अनअलॉयड भक्ति के लिए बात कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर्म मिश्री
कर्म मिश्रित भक्ति या इस तरह की कोई भी जो आपकी इच्छा मिश्रित भक्ति है वो भगवान को नहीं चाहिए, अनअलॉयड चाहिए, मतलब केवल उनके लिए ही। प्लस वो क्या बोल रहे हैं कि वो इसी रूप में जिनको पूजते हैं। यहाँ से शुरू हुआ था कि कृष्ण प्रेम, किंतु कृष्ण प्रेम कोई सामान्य प्रेमी का उन्मत्ता नहीं है। श्री कृष्ण परम सत्य है, परम सत्य, ही इज वन विदाउट द सेकंड। मतलब ये नहीं हम किसी जनरल पर्सन की बात नहीं कर रहे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड की बात कर रहे हैं, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको बोलते हैं, जो आपका किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, यू नो, देयर इज नो वन सुपीरियर टू हिम एंड देयर इज नो वन इक्वल टू हिम। तो हम ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो प्रेम है वो भगवान के साथ सिर्फ उनके प्रति होना चाहिए। कोई इच्छा हमारी सिद्धि की या कोई भौतिक भोग की या ज्ञान प्राप्ति की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से वो समझाने का प्रयास करेंगे, ओनली डिवोशनल सर्विस फॉर कृष्णा विदाउट एनी डिजायर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। माता जी, जैसे आज गुरु महाराज ने सुबह आज यही बताया था कि जो हमारा जो सभी धर्मों का जो सार क्या है, कृष्ण की शरणागति है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरण। तो वो क्यों? क्योंकि भगवान के शरण में जाए बिना मनुष्य की जीव की कोई गति नहीं है। वो कुछ भी किंतु परंतु करता रहे माता जी, वो उसमें नहीं है। हमें वचन से, वाणी से, कर्म से हमें टोटली भगवान को सरेंडर करना ही होगा और शुद्ध होना होगा, तभी जो है हम लोग धाम में जा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हमें वही स्वर्गलोक मिलेंगे या हमें फिर दोबारा नीचे आना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जनम हमें करना पड़ेगा। और ये सुबह गुरु महाराज ने बहुत सुंदर इसको एलिब्रेट करके बहुत सुंदर इसको बताया कि क्या आत्मा और जीव का क्या कर्तव्य है। तो ये हमें माया, जैसे गुरु महाराज बता रहे थे कि माया है वो हमें नचाती है कठपुतली की तरह, और वो कैसे हमें भगवान से हमें हमारे अहंकार रूप में, तो एक जीव का अहंकार ही है जो कहता है कि मैं क्यों नहीं थोड़ा सा मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में क्यों नहीं अपने आप को संतुष्ट करूं। तो उसका अहम ही है माता जी, जो कि उसे इसी अहम से प्रेरित होकर तो हम लोग भगवान से विमुख हुए हैं। तो अभी भी हमारा जो अहंकार है वहीं खड़ा है, जो हमें कहता है कि नहीं मैं करता हूँ, तो मुझे भी ये अधिकार है कि मैं अगर कुछ समय अगर भगवान की अगर करता हूँ पूजा, तो मुझे अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का भी अधिकार है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को सर्वोपरि मानेंगे, उनको ऊपर रखेंगे, तो हम तब तक जो है अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पा सकते और तब तक हम भगवान की शरण में हम शुद्ध होकर नहीं जा सकते। तो बहुत सुंदर सुबह गुरु महाराज ने ये बताया है और उन्होंने बोला है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। मैं भी एक पॉइंट एक करके बोलेंगे। आनंद हो गया? माता जी कंप्लीट हुआ आपका? ठीक है। हाँ माता जी। पद्मिनी यू कैन स्पीक। इसमें एक ये पॉइंट है कि इसमें भगवान कह रहे कि जैसे हम भगवान के सामने खड़े होते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, तो इस विधि से हम भगवान के रहस्य को पा सकते हैं। लेकिन इसमें ये पॉइंट है कि सामान्य भौतिकवादी प्रेम के विपरीत कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रेमी के अतिरिक्त अन्य हर किसी के प्रति उदासीनता उत्पन्न नहीं करती। जैसे भौतिक जगत में क्या है कि हम एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो दूसरों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, लेकिन जो प्रेम है, जो भगवत कृष्ण प्रेम है, उसमें ऐसा नहीं होता है। कृष्ण प्रेम में जो भक्त है वो सभी के अंदर भगवान का दर्शन करता है, वो सभी के अंदर कृष्ण को देखता है, मतलब उसे पता है कि जो भगवान है वो सभी जीवों में परमात्मा रूप में विद्यमान है, तो वो उनके प्रति उदासीनता का भाव नहीं रखता। वो इस रूप में देखता है कि ये सभी भगवान के अंश हैं और वो उन्हें भक्ति में लगाने का, उनको प्रचार करने का प्रयत्न करता है। तो मतलब ये एक दृष्टिकोण है कि एक भक्त का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए कि मतलब उसको सभी को भगवान के अंश के रूप में देखना है और सभी को जो है भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करना है। तो ये भाव जो है, सबसे पहले आप लोग नॉर्मल बातचीत किया कीजिए। आप लोग बात करते हैं जैसे गुणातीत सारे लोगों की जो बातें होती है मैं सुनती हूँ। आप जब प्रीचिंग करते हैं या कुछ भी शब्द बोलते हैं तो आप लोग इस्कॉनिक वर्ड बहुत ज्यादा बोलते हैं। आप लोग अपने रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसे बोलती हूँ। आप लोग नॉर्मल बात कीजिए ना, क्या सुना और क्या आप एक्सप्लेनेशन करने के लिए तो हम बैठे हैं। आप हमको नॉर्मल समझ बताने के लिए हम आप लोगों को बोल रहे थे कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दिस सिंपल, in simple word you can understand why you're going to गूढ़ रहस्य, just explain the meaning
इतना ज्यादा एक बोलते हैं, मेरे कान में ना मेरे कान में जब खिंचाव होती है तो आप किसी और के सामने बोलेंगे तो वो तो कहेगा भैया हाँ ठीक है हरे कृष्णा, आगे चला जाएगा, नींद आने लगती है। से सिंपल, यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को इसलिए आज मैं रिकॉर्डिंग में बोल भी करा रही हूँ। एक पॉइंट बोलूं? एक मिनट रुक जाइए माता जी, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई ट्राई टू से। क्योंकि आप सब लीडर हैं, आप सब जब बात करते हैं तो इंसान की तरह बात करना चाहिए, यू नो, नॉर्मल इंसान की तरह, कि हम एक दूसरे को समझ सके। इतने ज्यादा वर्ड्स हम डाल देते हैं, चाहे आनंद प्रदा बात करिए, महाराज की बात बोल तो रही है लेकिन उससे उससे लिंक नहीं, इतने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इतनी भारी भारी वर्ड्स, इसके मीनिंग भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे तो आध्यात्मिक जगत की विशेषता होती है कि कहीं भी कोई चीज फिट कर दीजिए, सब फिट ही हो जाता है जनरली। यहाँ पे इस श्लोक से संबंधित बातें बताई, जैसे अभी प्रेम पद्मिनी ने एक लाइन बोली, वो इस श्लोक की थी, है ना, कि प्रेम जो है भौतिक जगत का प्रेम, और सामान्य बात कीजिए ना, सिंपल बात क्या कीजिए आप लोग, मेरा ये कहने का वर्ड है। जो वर्ड सिलेक्शन होता है शुड बी वेरी सिंपल। एक प्रचार में अच्छा है। हाँ, एक जो प्रार्थना दी गई है उसको एक सिंपल में पहले प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद डिस्कशन, ओवर डिस्कशन के लिए तो हम लोग बैठे ही हैं, लेकिन फर्स्ट एक मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, जो कि सिंपल भाषा होनी चाहिए और सिंपली समझ में आना चाहिए, ठीक है। शब्दों का बहुत ज्यादा इस्कॉनिक शब्दों का ना यूज करके सिंपल शब्दों का यूज करना चाहिए और उससे बात समझ में आनी चाहिए। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये ऐड करेंगे आप अपने प्रीचिंग में, इट्स वेरी हेल्पफुल। क्योंकि जब मुझे सुनने में बहुत अजीब लग रहा है तो जो नॉर्मल पब्लिक है वो तो इधर उधर नहीं चाहिए, भाग जाएंगे। हाँ हाँ, हमारी माता जी, यू वांट टू से समथिंग? इतना सारा लोगों ने समझाया, बहुत सब कुछ कवर हो गया। एक पॉइंट मुझे लग रहा था कि थोड़ा मिस हुआ इसमें, सेकंड पैराग्राफ में, कुछ मिस कि हुआ। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उसी रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। ये वाला पॉइंट भगवान कई बार कहते हैं कि भगवान का जो मुरली वाला जो रूप है, द्विभुज रूप है, उसी रूप में भगवान को समझना चाहिए। नहीं था शायद, नंदीमुखी माता जी ने इसको एक्सप्लेन किया था। अच्छा। You have to be careful, you are listening. Hearing is not very good. Okay, go ahead. और बस यही पॉइंट मुझे लगा कि शायद मिस हुआ है। और अगर हम इस रूप में भगवान को प्रेम करते हैं तो फिर किसी और के प्रति उदासीन हो ही नहीं सकते, क्योंकि वही द्विज रूप में और सारे मनुष्य भी हैं, तो उनमें भी हम भगवान को देख करके उनसे भी प्रेम, मतलब उन पे भी डाल सकते हैं प्रेम। एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगी, यदि आप अलाउ करें। इसमें एक ये लाइन आई है कि वह तो सारे विश्व को भगवान की सृष्टि के रूप में, हर वस्तु को उनकी शक्तियों के अंश रूप में देखता है। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक कुर्सी हमारे सामने पड़ी हुई है, हमारे सामने एक बिजली का खंभा है, तो ये कैसे भगवान की शक्ति का अंश हो सकता है? तो हम इस विषय में, जो एक भक्त है वो जानता है कि ये भी कैसे भगवान की शक्ति है। जैसे ये कुर्सी है वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से। तो पेड़ कहाँ से आया? भगवान की शक्ति से आया। अब जैसे ये बिजली का खंभा है, ये तो ये कैसे बना है? लोहे से बना है। लोहा कहाँ से आया? खानवे से आया। तो खानवे से कहाँ से आया? भगवान की शक्ति से आया। जिस व्यक्ति ने उस खंभे को बनाया वो कहाँ से आया? उसके अंदर बुद्धि कहाँ से आई? वो भी भगवान से आई। तो इस तरह से हर वक्त तो भगवान की ही शक्ति का एक्सप्लेनेशन है। चाहे कोई भौतिक है, स्थूल अवस्था में है, तो जितनी भी स्थूल चीजें हैं उसमें भगवान जो है इस रूप में, अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। अब जैसे हम ये नहीं कह सकते ये कुर्सी भगवान है, तो क्या हम कुर्सी पे नहीं बैठे? तो ये कुर्सी भगवान नहीं है, ये कुर्सी भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। ये कुर्सी भगवान की शक्ति से बनी है। इस तरह से ये कुर्सी है। बिजली का खंबा है। बातें हैं, इसी को क्लियर करनी चाहिए। इसमें बहुत कुछ है। देखिए फर्स्ट लाइन आपने इसमें जो ग्रीक शब्द का जो दिया गया है, ये सबने मिस कर दिया, किसी ने भी इसको पॉइंट आउट नहीं। इट इज वेरी यूनिक शब्द। जैसे हम लोग में कुछ हिंदी में कुछ फ्रेज बोलते हैं ना, उसी तरह ग्रीक में भी कुछ फेमस वर्ड्स हैं। जैसे ग्रीक में बोलते हैं गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब दिस इज ओनली वे, माई वे इज हाईवे, लाइक दैट इन हिंदी, है ना। तो ये ग्रीक में बोलते हैं गोल्डन मीन, दिस इज द ओनली वे। यू नो, दीज आर वेरी यूनिक थिंग्स, तो वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। इसमें बहुत अच्छी चीजें थी, इसलिए मैं आप लोगों को बोली थी कि इसको ही आप लोग मेंशन कीजिए। तो चलिए इसको कंक्लूड कर देते हैं फटाफट। तो राजा जो कुलशेखर हैं, उन्होंने ये बहुत सुंदर प्रार्थना की है ना। राजा कुलशेखर क्या कर रहे हैं? पहले कि भगवान, अभी राजा कुलशेखर का जो प्रेम है वो बढ़ गया है ना। भगवान से बात करते करते, प्रेम करते करते उनके जो प्रेम का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है।
कैसे बढ़ गया है? क्योंकि वो इतने प्रेम भाव में हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भगवान आपके अलावा मुझे और किसी को नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं भटक जाऊं, क्योंकि वैसे मटेरियल के प्रति मेरा आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना सबसे अलग ही रखो और अपने में ही इन्वॉल्व करो। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। और सेकेंड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मुझे क्या करो, आपके बारे में ही सुनना है ना। प्रेम इज इंक्रीजिंग, है ना, प्रेम अवस्था इंक्रीज हो चुकी है उनकी। तो क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं आप मुझे आपकी लीलाओं में ही इन्वॉल्व रखिए और मुझे कहीं ध्यान मत देने दीजिए। और यहां तक कह रहे हैं कि किसी में रुचि भी ना आए। समझ में आ रहा है? 3 एस्पेक्ट कह रहे हैं, सुने भी, केवल आप में ही आपकी कथा हो और मेरे उसी में बार बारिश हो रही देखो। तो ये केवल ना ये केवल प्रेम अवस्था पे ये सब चीजें होती है। जब कोई किसी से बहुत प्रेम करता है तो केवल उसी के बारे में बातें करना चाहता है, उसी को देखना चाहता है, उसी संबंधी चीजों को करना चाहता है। क्यों पावनी यमुना माता जी, ठीक है ना? जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसी के बारे में बात करना चाहता है, ठीक है ना? हाँ, सही। तो आप लोग ये सब समझते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रेम अवस्था को आप थोड़ा सा देखिए कि राजा कुलशेखर ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, हे ब्रह्मांड के स्वामी, है ना, कि मैं उन लोगों पर ध्यान ना दूं, है ना, प्रतिकूले न वर्जिता, कि मुझे उनको ध्यान मत देने दिए जो आपसे दूर रहते हैं, जो आप में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो आपकी बातें नहीं करते। तो जब प्रेमी होते हैं, अगर उनको उनके प्रेम ऑब्जेक्ट के अलावा कोई बातें कीजिए तो उनको पसंद नहीं आता। उनको अपने जो प्रेम ऑब्जेक्ट हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, उसी के बारे में अच्छा लगता है। क्यों अदिति माता जी, ठीक है ना? अब आप राधा रानी की जो डेकोरेशन करती हैं, तो आपको तो राधा रानी ही अच्छी लगेंगी ना। तो यही बात आज राजा कुलशेखर यहाँ पे कह रहे हैं। तो माधुरी निधि, क्लियर हो रही है बात क्लियर हो रही है आपको? तो यहाँ प्रेम जो है बहुत अपनी उत्कृष्ट अवस्था में है, प्रार्थना करते करते। और राजा कुलशेखर कह रहे, हे कृष्णा, मेरा मन केवल आप में लगे और किसी में ना लगे। सिंपल ये कह रहे, है ना? एक लाइन बोली जाती है श्रीमद् भागवतम में, जो गोपियां बोलती हैं। कौन सी लाइन है? बहुत फेमस लाइन है, जो बोला जाता है बार बार गोपियों के लिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, यस है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। एक फ्रेज बोलती है, श्लोका बोला जाता है, जो कि सभी नियम जो है भक्ति के, उनकी किंकर और दासी हैं। कृष्णमती माता जी? नहीं, सभी श्लोक उस श्लोक की दासी हैं। स्मृतव्य, अच्छा, स्मृतम सततम विष्णु, स्मृतम विजाय, स्मृतम सततम विष्णु, विस्मृतम न जायते, विस्मृतम न जायते। भगवान को याद करना, वह भगवान को सदा स्मरण करें और हम भगवान को अपने ही भूलें। These two principle, इसी प्रिंसिपल पर सारे भक्ति के सूत्र आते हैं। गोल्डन रूल है भक्ति का। This is the golden mean. This is the golden mean. In Greek में golden mean मतलब this is the only way. This is the way. अभी क्लियर हो रहा है शब्द का मतलब? हाँ। फिर इसके बाद लास्ट में कह रहे हैं कि ऐसा भावना मेरी कब तक रहे? जन्म जन्मांतर तक। आप मुझे माइनर से माइनर सर्विसेज, मीनियल्स वे भी सेवा दीजिए, भले एक झाड़ू लगाने की सेवा दीजिए, मुझे खड़े रहने की सेवा दीजिए। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर बैठ के क्या किया था महाभारत के युद्ध में? किसी को पता है? माधुरी निधि, अर्जुन के रथ उन्होंने दो काम किए थे, उन्होंने दो कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। माता जी, उनके झंडा था, झंडा। हाँ, झंडा था। झंडे पे वो हनुमान जी खुद विराजते थे वहां पे, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था। तो वो क्या कर रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे क्या माता जी? चंदा माता जी? नहीं माता जी, नहीं, युद्ध नहीं लड़ रहे थे। मैं बताऊं माता जी? वो कह सकते थे कि राम के समय में मैं इतना बड़ा युद्ध लड़के आया हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। तो मुझे तो झंडे पे बैठा दिया आपने, है ना? क्यों अदिति माता जी? हम तो फटाफट पहुंच जाते हैं महाराज, हमें तो कोई सेवा ही नहीं मिलती है। हमें आपने कहा यहाँ पे दरबान की तरह खड़ा कर दिया है और कुकिंग की सेवा सीधा ठगरानी को दे दी है ना?
ऐसा हम लोग करते हैं ना, लेकिन हनुमान जी ने यहाँ पे कृष्ण से ये नहीं कहा कि कृष्ण अभी मैं युद्ध लड़के आया हूँ, अपनी वीरता का परिचय पूरा डंका बज जाए और आप मुझे बस झंडे पर बैठा दिए हो। और उनका जो रोल था वो था हुंकार करना, वहां पे बैठ के उनको हुंकार करना था। उनकी हुंकार ही इतनी ज्यादा होती थी कि उनको सुन के ही सबका हृदय विदीर्ण हो जाते थे। ठीक है, यस सुकुमारी लेता, यू वांट टू ऐड समथिंग, यू वांट टू से? सुकुमारी माता जी, यू वांट टू से एनीथिंग? ओके, सम टेक्निकल, यू वांट टू से एनीथिंग सुकुमारी? यही बताने जा रही थी माता जी कि उन्होंने कहा था कि जब भीम अपने हुंकार वो देंगे तो उसकी हुंकार में हनुमान जी की भी हुंकार एडेड होगी, एडेड रहेगी। और तो इतनी हो जाती थी बीभत्स। हनुमान जी ये कह सकते थे ना कि मैंने अभी इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इतना फेमस पर्सनालिटी हूँ, और आपने जब युद्ध का समय आया तो मुझे झंडे के ऊपर बैठा दिया खाली कि हुंकार लगा बैठ। मीनियल से मीनियल सेवा, this is attitude. Why I am pointing out these things, this is the attitude of bhakti. और कृष्ण को ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट सेवा कितनी कर रहे हैं, या भगवान की आरती कर रहे हैं, या भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तभी हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को एटीट्यूड बहुत पसंद है, एंड एटीट्यूड सीखना बहुत जरूरी है। इसको चेंज ऑफ हार्ट कहते हैं। भक्ति में अगर हम ये चीजें नहीं बदल रहे हैं, ये एटीट्यूड नहीं सीख रहे हैं, तो वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। नाउ अंडरस्टैंड? तो जस्ट सी द प्रार्थना, कितनी खूबसूरत प्रार्थना है। ये लव ए इंक्रीज फॉर्म की है कि भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया है राजा कुलशेखर का प्रार्थना करते करते, कि अभी राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके अलावा मैं और कुछ भी नहीं देखना चाहता। आप अपनी छोटी से छोटी सेवा में भी मुझे रखिए, लेकिन अपने से दूर मत रखिए। मैं जन्म जन्म तक आपका सेवक बन के रहना चाहता हूं। तो राजा कुलशेखर की जो प्रार्थना है, ये वैष्णव के अत्यंत तीव्रता से विशेषित है। तीव्रता है इसमें, है ना, इंटेंसिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। बहुत इंटेंसिटी फील कर रहे हैं भगवान से। तो क्या राजा कुलशेखर की प्रार्थना भौतिक जगत में जो प्रेमी के प्रति होती है वो प्रार्थना है? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं कि भौतिक प्रेम जो होता है, जिसको हम सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं, वैसे तो प्रेम नहीं होता, वो लस्ट ही होता है, लेकिन फिर भी जो भी हम प्रेम कहते हैं, भौतिक जगत के प्रेम में और भगवान के प्रेम करने में अंतर होता है। जब जीव ये कहता है कि भगवान मैं केवल आपके फॉर्म को देखना चाहता हूं, मैं केवल आपको ही देखना चाहता हूं, आपकी ही लीला करना, कथा करना चाहता हूं, तो ये ओरिजिनल पोजीशन है जीव की। ये जीव की ओरिजिनल पोजीशन है। और भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो भगवान का सुप्रीम स्वरूप है, ओरिजिनल फॉर्म है भगवान का। बाकी सब अंश या लीला अवतार है भगवान के। जैसे प्रेम पद्मनी माता जी ने मेंशन किया, नारायण तक का अवतार को हम लोग उसको बोलते हैं कि भगवान के वो अवतार है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में अगर भगवान कौन है बोला जाता है तो वो कृष्ण है। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर यही कह रहे हैं, इसीलिए ग्रीक शब्द में बोला जाता है कि गोल्डन मीन। तो जब हम ये बात कहते हैं भक्ति में, तो ये एक्चुअल पोजीशन है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भक्त नहीं बोल रहा है। ये हर जीव की, चाहे वो भगवान को मानता है चाहे नहीं मानता है, हर जीव की ओरिजिनल पोजीशन है कि वो भगवान का अंश है। ओके प्रेम मंजरी, क्लियर? दिस इज दिस जो आपने बताया ग्रीक विंग, इसको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि ग्रीक एक देश है माता जी, तो वहां पे भी कहावतें होती हैं। अच्छा, ग्रीक देश है? हाँ, ग्रीक देश है माता जी। तो जैसे हिंदी में कहावतें होती है ना, हाथ को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में भी कहावतें होती हैं। तो यहाँ पे ग्रीक की एक कहावत दी गई है, गोल्डन मीन, स्वर्णिम माध्यम। इसका मतलब होता है कि खाली क्या यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है, समझ लीजिए। अच्छा, ये हिंदी में नहीं दिया है, कहाँ दिया है? हिंदी में नहीं दिया, इंग्लिश में दिया है क्या? ये इंग्लिश में आप देखिएगा माध्यम का, हिंदी में नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ। गोल्डन मीन इट्स देयर, यानी स्वर्णिम माध्यम। माता जी दिया तो है हिंदी में, स्वर्णिम माध्यम हिंदी में दिया है, स्वर्णिम माध्यम। प्रेम मंजरी शुरू की लाइन में लिसन प्रॉपर्ली भैया, हियरिंग गड़बड़ है सबकी।
क्या हो रहा है ठंड में, सबको कैप लगाया सुनाई नहीं दे रहा। कान चलेगा माता जी, कान चलेगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से, इसलिए मैंने इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ को आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ जब आप लोग बातें कर रहे थे तो मिसिंग थी चीजें। पावनी माता जी क्लियर हो रही है? चंद्रा माता जी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल बात कह रहे हैं यहाँ भक्त, बहुत सिंपल बात कह रहा है। भक्त कह रहा है भगवान अब मैं आपके प्रति इतना आसक्ति हो गई है कि आसक्ति छूटे ना, केवल आप में लगा रहे और आपके अलावा मेरा और कहीं भी मन न लगे। आप जन्म जन्मांतर तक मुझे तुच्छ से तुच्छ, मीनियल से मीनियल सर्विस में लगाइए, लेकिन अपनी सर्विस में लगाइए। तो यहाँ पे भौतिक जगत के जो लोग होते हैं वो प्रेम करते हैं तो अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं या उसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। भक्त जब बोल रहा है कि कृष्ण केवल आपके पास ही मैं रहना चाहता हूं, ये ओरिजिनल अवस्था है जीव की। लेकिन जब हम भौतिक जगत में किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और केवल उसी के बारे में सुनना चाहते हैं तो वो मंडन थॉट होता है, वो हमें एलिवेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा और वो जीव की वास्तविक स्थिति नहीं है। जीव कृष्ण का अंश है, जीव किसी और का अंश नहीं है ना। और वो केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए बना है, न कि देवी देवता या भगवान के किसी अंश के लिए। ओरिजिनल पोजीशन है जीव की। भगवान के अलग अलग रस के हिसाब से कोई नरसिंह रूप, कोई वराह रूप, कोई नारायण रूप कर सकता है, क्योंकि ये सब कृष्ण तत्व है। लेकिन कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों उन्मत्तता के पीछे डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए कि जब कोई भक्त ये बात कहता है तो वो जीव की अपनी अवस्था है, तो कोई अतिशयोक्ति बात वो नहीं कह रहा है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति अगर ये क्लेम करता है कि वो ही रहे, वो एक ही फॉर्म रहे, मैं उसी की भक्ति करता हूं, तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है अदिति माता जी? क्लियर हुआ कि भौतिक जगत के प्रेम में और आध्यात्मिक जगत के प्रेम में अंतर है। आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम होता है वो हमारी ओरिजिनल स्थिति है। अनंग मंजरी माता जी क्लियर हो रही है बात? हाँ, कि भौतिक जगत की जो बात होती है तो वो हमारी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद बहुत उसको तो प्रेम मंजरी ने एक्सप्लेन किया ही था कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों से प्रेम हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो जड़ है। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो हम सभी की, हम देवी देवताओं की, समाज की, देश की, राष्ट्र की, सभी जीव जंतुओं की, इवन नॉन लिविंग थिंग की भी हम पूजा करते हैं। माता जी हरि बोल। सब कुछ, हाँ, क्योंकि सब कुछ भगवान की संपत्ति है, सब कुछ भगवान ने क्रिएट किया है, इसलिए। माता जी इसमें जो लिखा है स्वर्ण माध्य अर्थात दो विरुद्ध बाहरी छोर के बीच की राह को सम्मिलित नहीं कराते, इसको थोड़ा समझाओ। हाँ, वही मैं आपको बता रही माता जी कि जो स्वर्णिम माध्यम एक कहावत है, गोल्डन मीन, कि क्या जो भक्त है जो बात कह रहा है कि मैं केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो क्या केवल यही एक रास्ता है? मतलब कहने का मतलब कहावत ये है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। तो यहाँ पे ग्रीक वर्ड बोला गया है स्वर्णिम माध्यम, क्या एक ही गोल्डन मीन है? आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे मुझे ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, ये तो प्रेम पद्मिनी माता जी ने जैसे समझाया था कि दो छोर अलग अलग हैं, एक तो कृष्ण की सेवा करना या फिर जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति द्वारा आनंद लेना। तो जो आलोचक कहते हैं कि इन दोनों जो विरुद्ध छोर हैं कि एक तरफ कृष्ण की सेवा करना, सिर्फ कृष्ण की सेवा करना, और दूसरी तरफ अपनी इंद्रिय तृप्ति, ग्रीक शब्द उसके बीच का रास्ता, उसके बीच का रास्ता, उसके बीच का रास्ता जो है। अरे सुनो मेरी बात, तुम लोग कॉन्सेप्ट गलत चूज कर रही हो ना, इसलिए तो गड़बड़ हो रही है। मैं क्या कह रही हूँ, इसमें ये कह रहे हैं भक्त, मैं पूरी कर लूं। नहीं, मैं समझ गई, आप कॉन्सेप्ट ही गलत चूज किया तो बात ही गलत होगी। नहीं, गलत नहीं हो रही माता जी। जो स्वर्णिम मध्य की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं दो विरोध जो है उनके बीच का रास्ता चूज करने की बात आलोचक कह रहे हैं। नहीं है, स्वर्णिम माध्य है, इट इज नॉट मध्य। या माध्य है, माध्य मतलब माध्य का मतलब मिडिल नहीं है, माड का मतलब मीन्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स आई एम एक्सप्लेनिंग। इट इज नॉट मध्य, नॉट मिडिल। इसमें कह रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें बोल रहे हैं कि राजा कुलशेखर की जो प्रार्थना है इसमें तीव्रता है, भक्ति की तीव्रता है। वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण के अलावा मैं किसी पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहता, ठीक है?
तो यहाँ पे आलोचक लोग ये बोल रहे हैं कि क्या कृष्ण ही सब कुछ है क्या? यहाँ जो आप प्रेम पद्मिनी माता जी ने जो बोला वो गलत डेस्टिनेशन दे रही हैं, आप उनको मत सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ वो दीजिए, इसीलिए क्लियरिफिकेशन कर रही हूँ। आप लोग दो छोर के बीच वो सब मत जाइए। यहाँ पे एक सीधी सी बात बताई जाएगी, जब भक्त ये डिक्लेयर करता है कि पूरी दुनिया में मैं केवल कृष्ण का हूं और कृष्ण पर ही कंसंट्रेट करना चाहता हूं, तो इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्या एक ही माध्यम है, एक ही गोल्डन मीन है? इट्स नॉट मध्य, इट इज माध्य, इट इज मीन। गोल्डन मीन इज अ फ्रेज, एक कहावत है कि माई वे इज हाईवे। तो यहाँ पे आलोचक लोग ये बात उठा रहे हैं कि भगवान कृष्ण की अगर आप भक्ति करें मतलब बाकी देवताओं की भक्ति करना या किसी और की भक्ति करना मतलब भक्ति ही नहीं होती है। तो वहां पे ये बात बताई जा रही है कि भाई जब कृष्ण की बात की जाती है तो कृष्ण जो है और जीव जो है वो ओरिजिनल स्थिति है। अगर भक्त ये आपने मतलब चैलेंज कर रहा है कि केवल कृष्ण से मुझे कृष्ण फॉर्म में ही मुझे देखना है, कृष्ण की ही भक्ति करनी है, जन्म जन्मांतर उन्हीं का संग करना है, तो ये कोई अतिशयोक्ति कट्टरता नहीं है। हाँ, मतलब वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये उसकी ओरिजिनल स्थिति है, वो कोई कट्टरता वाली बात नहीं कर रहा है। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम सबकी सेवा हो रही है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर चीज की, जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं तो केवल हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, पूरी दुनिया की थोड़ी सेवा हो जाएगी। हम किसी व्यक्ति से, हम मान लीजिए राजा नाम के व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो राजा की ही हम प्रेम करेंगे ना, हम पूरी दुनिया का थोड़ी प्रेम करेंगे। जैसे गुरु महाराज से पूछा गया कि भैया आपने संन्यास क्यों लिया महाराज? 21 साल की अवस्था में, 22 साल की अवस्था में आपने संन्यास क्यों लिया? महाराज ने कहा मैं 4 लोगों का केवल पालन पोषण करना नहीं चाहता था, 4 लोगों में नहीं रहना चाहता था, मैं पूरी दुनिया को अपना परिवार बनाना चाहता था। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है महाराज जो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हर चीज क्रिएट करते हैं, इसलिए भगवान हर चीज के स्रोत है। लेकिन बाकी लोग जब क्लेम करते हैं तो वो गलत क्लेम करते हैं, क्योंकि बाकी की सोर्स कोई है नहीं। समझ में आ रहा है? ये अंतर है। अभी जो आप लोग ये दो छोर कर रहे हैं, नहीं इधर उधर मत जाइए। यहाँ पे माध्यम, स्वर्णिम माध्य है, इट इज नॉट मध्य, यानी गोल्डन मीन कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। ये ठीक है, कहावत कहा जा रहा है। चंद्रमा माता जी क्लियर हुआ? थोड़ा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लेकिन ऐसा अच्छा है, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, इसी में आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। तो यहाँ पे दो छोर का मतलब नहीं, भक्ति जो होती है ना माता जी सुकुमारी माता जो बीच में ही होती है ना, बीच में आपका जो हमारी जो सूत्र है वो आपका जो हमारा सिद्धांत है, फिलॉसफी अचिंत्य भेदा भेद, ये मिडिल वे है, ये भी और ये भी। दैट्स व्हाई इट इज कहा जा रहा है कि दो छोर की बात है, या तो हाँ माने या तो ना माने। लेकिन आप तो बीच की बात बोल रहे, करें यही एक रास्ता है, तो कह रहे हाँ भैया, क्योंकि यही कृष्ण की भक्ति करना ही हमारा रास्ता है, क्योंकि हर जीव के अंश जो है वो कृष्ण है। इसलिए यहाँ पे कहावत कही गई है गोल्डन मीन। हाँ भैया, यही एक रास्ता है, यही एक स्वर्णिम माध्य है, यही रास्ता। जैसे मतलब जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सबको पूरा पोषण मिल जाता है। अब बात क्लियर हो रही है? आप लोग सेकंड लाइन को ऊपर और नीचे मत करके करिए, सारी मीनिंग ही गड़बड़ कर दे रहे हैं। मीनिंग सही चलिए आप लोग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि जब हम एक व्यक्ति के प्रति इतनी दृढ़ निष्ठा के साथ भक्ति करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है ना पावनी माता जी? ठीक है ना? जब हम किसी की एक व्यक्ति की भक्ति करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मटेरियल जगत में लोग सबकी भक्ति करते हैं, इसकी भी करते हैं, इसकी भी करते हैं, वो चिढ़ते हैं, इसलिए उनको चिढ़ जाते हैं लोग, नॉलेज नहीं है। उनको क्या लगता है, हमको सब, मायावादी कहते हैं हमें सबको संतुष्ट करना चाहिए, हमें सब भगवान एक ही है, कोई भी रास्ते से पूजा कर लो, सब एक ही जगह पहुंचेंगे। उनको नॉलेज नहीं है, सब जगह कैसे एक में पहुंचेंगे हम। और किसी भी जगह हम पानी डालेंगे तो जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल पोस्ट बॉक्स का देते हैं, पोस्ट बॉक्स में जो बॉक्स कनेक्टेड होगा उसमें लेटर डालने से लेटर जाएगा। हम किसी भी लाल डब्बे में अगर लेटर डाल देंगे और सोचेंगे कि हमारा लेटर पहुंच जाए तो नहीं होगा, जब तक कि वो पोस्ट ऑफिस से कनेक्टेड नहीं होगा। उसी बॉक्स में जब हम लेटर डालेंगे तभी जाएगा। तो भगवान ने हर चीज बनाई है, इसलिए भगवान की भक्ति करने पर बाकी सारे चीज भी नरकी हो जाती। तो
इसलिए यहाँ पे सामान्य प्रेम में यानी भौतिक प्रेम में और भगवान के प्रेम में उन्मत्तता नहीं पाई जाती। शब्द यूज किया गया उन्मुत्तता हिंदी में। एक्सक्लूसिव फोकस इंग्लिश में बोलते हैं इसको और हिंदी एक्सक्लूसिव फोकस, केवल इसको और हिंदी कीजिए कहते हैं। इसको और हिंदी कीजिए, उन्मत्ता को और हिंदी कीजिए। उन्मत्ता मतलब आप जो है वो पागलपन की बातें कर रहे हैं। पागलपन ही होता है। आप पागलपन की बातें करेंगे, मतलब कृष्ण ही सब कुछ है। अरे कृष्ण की भक्ति करने से हमारा घर कैसे चलेगा? वो हिंदू देवता है कृष्ण, रशियन लोग को कैसे भक्ति, कैसे सब कुछ होगा? उनका कैसे कल्याण होगा रशियन का? जो मुस्लिम लोग हैं उनका कैसे चलेगा? क्रिश्चियन लोग हैं उनका कैसे चलेगा? तो ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण जो है ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान है और सभी जीवों के भगवान है। यहाँ पे डिफरेंस है। इसलिए जब जीव भगवान की बात कर रहा है तो कृष्ण की बात है, और जब वो ये कह रहा है कि मैं आपका ही होके रहना चाहता हूँ, आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ, तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। लेकिन और कोई व्यक्ति और किसी भक्त के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जब ये बात कहता है तो वो चीज कट्टरता कहलाती है। लेकिन मटेरियल लोग को यह अकल नहीं होती है, जो भौतिक लोग होते हैं, इसलिए वो भक्तों को भी क्लेम करते हैं। प्रेम मंजरी क्लियर? ओके, यहाँ पे लास्ट में राजा कुलशेखर बोल रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पे जो प्रभुपाद है एक बात को राजा कुलशेखर के और इलैबोरेट कर रहे हैं। वो ये बात है कि राजा कुलशेखर जो है और कहीं दृष्टि नहीं डालना चाहते, लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सब पर कृपा करते हैं, अभक्तों पर भी जाके कृपा करते हैं। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और मलेच्छ लोगों के बीच में जाके प्रचार किया। तो अब जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अभक्तों पर भी दृष्टि डालते हैं। वो केवल भक्तों पर ही सीमित नहीं रहना चाहते, वो अभक्तों को भी जाके प्रचार करते हैं, क्योंकि वो भगवान से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए चाहते हैं कि सारे जीव भगवान से प्यार करें और सुखी हो जाए, क्योंकि भगवान को भूलने के कारण सारी प्रॉब्लम आ रही। तो राजा कुलशेखर कृष्ण भावना की जिस अवस्था की कामना करते हैं वो कृत्रिम नहीं है। लास्ट पैराग्राफ, भगवान कृष्ण से प्रेम करना कृत्रिम नहीं है, अननेचुरल नहीं है, समझे? मैडनेस नहीं है, उन्मत्ता नहीं है, इट इज नॉट मैडनेस, है ना? भगवान से प्रेम करना ये ओरिजिनल अवस्था है, नॉट आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल अवस्था है हर व्यक्ति की, चाहे हम माने चाहे ना माने। इसलिए भगवान अपनी कृपा प्रदान करने के लिए पुकार रहे हैं, है ना? हर मंदिर में ठाकुर जी खड़े हैं, है ना? वो बैठे थे नहीं है कि शायद अनंग मंजरी वापस आ जाए। हाँ, अनंग मंजरी शायद वापस आ जाए तो मैं खड़ा ही रहता हूँ, पता नहीं कब आ जाए, है ना? कब चंदना माता जी रिकॉल कर ले तो मैं बैठा हूँ, तो हो सकता सो रहा हूँ तो शायद चली जाए। तो चंदना माता जी अगर आएंगी तो मैं खड़ा रहूं, तो ठाकुर जी आपके लिए खड़े हैं। और गौरांग महाप्रभु तो महा हरे कृष्णा करते हुए खड़े हैं। हाँ, कि चंदा माता जी आए या जयश्री माता जी आए या सखी स्वरूपा माता जी आए। हाँ, सखी स्वरूपा, है ना? चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही खड़े हैं तुम्हारे लिए। शायद उसके अंदर बुद्धि जागे कि हम अब सब कुछ छोड़ के चले। क्यों प्रेम मंजरी, है ना? जगन्नाथ जी ऐसे ही खड़े हैं, तो बाही निकाल दिए हैं, शायद प्रेम मंजरी आ ही जाए बस, अब हम उसको ले लेंगे और उसको कहीं नहीं जाने देंगे, दुखी नहीं करने देंगे। क्यों? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बहुत ध्यान रखते हैं माता जी, जगन्नाथ जी बहुत। तो हाथ ही निकाल के, कोई डिटीज हाथ नहीं निकालते हैं ना। आनंद प्रदा खड़े थे ठाकुर जी कि शायद आनंद प्रदा मतलब चश्मा तो भूल जाए, हमें ना भूले। तो भगवान जो है खड़े हैं और हमसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आप जितना इच्छा नहीं करते हैं उतना भगवान आपसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि जीव मेरे पास वापस आए। अदिति माता जी, है ना? राधा रानी आपसे ज्यादा उत्सुक है कि कब वापस आएगी अदिति। तो यहाँ पे बता रहे, इसलिए वे भगवान से अपनी कृपा प्रदान करने के लिए पुकार रहे हैं, जिससे वे समाधि को अपनी मूल अविचलित आनंदमय अवस्था को पुनः प्राप्त कर सके। हम जो भगवान के साथ आनंद से रहते थे वो अवस्था हमें पूरा मिल जाए। हम इस मटेरियल जगत में दिन भर आनंद खोज रहे हैं, हैप्पीनेस, ये काम करने से हैप्पीनेस मिले, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। सब एडवर्टीजमेंट ही रहता है, बाद में सब
सब जगह सब करके देख लिया, सब जगह दुखी दुख है। क्यों सखी स्वरूपा, सब करके देख लिया ना, कितना सुख है? कहीं सुख है नहीं, भगवान की भक्ति में सुख है। तो कब हम पुनः चेतना में वापस आते हैं? तो बद्ध अवस्था में जीवात्माएं कष्ट तथा भोगों के नाम पर असंख्य मोहग्रस्त हो रही। इतना कष्ट मिल रहा है मटेरियल जगत में, फिर भी हम उसी में लगे, क्योंकि हमें चॉइस नहीं पता। आप मटेरियल जगत के लोगों को देखिए, वो अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आईएएस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहा तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि जीवन का इसके अलग भी कोई कुछ यूज हो सकता है। अरे भक्तों को तो पता, चलो ठीक है आईएएस नहीं बने, चलो अच्छा है भक्त बन जाए, छोड़ो इसे। तो बेस्ट यूज पता है भक्तों को। तो यहाँ पे बता रहे, इसलिए भक्त इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन बाधाओं में अब न पड़े, हम फिर से इस भौतिक जगत में जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें फिर से ना उलझें, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाता है हमारा कहीं कहीं। तो इनसे दूर रखो हमें और अपने में आसक्ति रखो। अपनी छोटी से छोटी सेवा में मुझे दो, है ना, राजभोग बनाने जाऊं, वहां सब्जी काटूं, बर्तन मांजूं, चलेगा, लेकिन ये भौतिक जगत का प्राइम मिनिस्टर ना बनूं मैं। इस 14 भुवन में ब्रह्मा मत बनाओ, मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी भक्ति नहीं है तो मुझे अपने जगह छोटी से छोटी झाड़ू लगाने की सेवा दे दो, हम वो करेंगे। यहाँ पे विपथ हुए भौतिकतावादी की भक्ति की भाषा कठोर लग सकती है। जो मटेरियल लोग होते हैं, भौतिकतावादी लोग होते हैं, जब भक्त भगवान भगवान दिन भर करता रहता है तो उनको लगता है अरे कितना स्टिक है, बेचारा प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, चाय नहीं पीता, हाँ चाय नहीं पीता, अल्कोहल नहीं खाता, जिंदा कैसे रहता है बेचारा, पिक्चर नहीं देखने जाता, मॉल नहीं जाता, मतलब नीरस है बेचारा भी। और उनसे पूछो कि उनसे ज्यादा सर हम लोग को तो टाइम ही नहीं है कि हम, मतलब एक दिन वो शायद पार्टी करता होगा, हमारे तो 24 घंटे पार्टी चलती है, हम थक जाते हैं पार्टी करते करते। एक के बाद दूसरा काम इतना रहता है कि हम कहते भैया थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, हमको सोने दो, थैंक यू सो मच, नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ कृष्णा, हम अभी आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले, थक गए, इतनी पार्टी और उत्सव मना के हम थक गए। इतना उत्सव है भगवान में, हैप्पीनेस। लेकिन भौतिकता वाला को क्या लगता है कि ये बेचारा कहाँ कठोर परिश्रम जानबूझ के, अरे कृष्ण के अलावा अरे दुर्गा देवी यही कर लो, मतलब कृष्ण की आराधना करोगे तभी चलेगी। तो उनको ये कठोर लगता है ना, उनको लगता है कि ये जो मतलब जो है वो पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। Extremely distracted, materialistic, but it's actually a prayer of returning to the saintly and the balanced to the internal servitude by the internal servant of the Supreme Master. यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन परम स्वामी के नित्य दास द्वारा नित्य सेवा भाव में वापस के लिए प्रार्थना करना जीव की साधारण कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हमारी जो संवैधानिक स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति है, वो यही है, हम भगवान के हैं। जब तक हम भगवान को प्यार नहीं करेंगे, जैसे नंदी मुखी माता जी कह रही, जब तक हम भगवान को प्यार नहीं करेंगे और सब चीज को भगवान से रिलेटेड नहीं देखेंगे। कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा नंदी मुखी माता जी की सुकुमारी जवाब नहीं दे पाई और जवाब दूंगी। अरे सुकुमारी जो क्वेश्चन पूछा, सुकुमारी सोचती रह गई। आपने कहा माता जी मुझे जो आता है मैं बताऊंगी, हम कहा यस माता जी गो अहेड, और आपने नेलिंग की है, सही। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो बोलना चाहिए जो समझ में आ रहा है। तो माता जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि हम कृष्ण से प्रेम करें और कृष्ण से ही सब चीज संबंधित, तो सारी चीजें से जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो कृष्णमय हो जाती है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया, इसमें कोई कट्टरता नहीं है जैसा कि मटेरियलिस्टिक लोग सोचते हैं। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। इसलिए राजा कुलशेखर जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भी प्रार्थना कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे श्री राधा गोविंद, आप में ही मेरी मति लगे, आपके अलावा मेरी मति और किसी में न लगे। कृपया अपनी छोटी सेवा में आप मुझे एंगेज रखिए और मुझे कोई लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। ठीक है सखी स्वरूपा माता जी, अगर आपको कोई कल को कहे कि माता जी आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, आप अपनी भक्ति छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ देंगी? क्या चूज करेंगी? सखी स्वरूपा सुनाई नहीं दे रहा है, तेज बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। आपको ऑप्शन दिया जाए कि कल आप प्रधानमंत्री बन रही हैं, लेकिन आप जो है कृष्ण भक्ति छोड़ दीजिए, सखी स्वरूपा नाम चेंज करके अपना मीराबाई नाम रख लीजिए,
मीराबाई भी भक्ति में ही आ गया माता जी। नहीं, वो दूसरी वाली मेटेरियलिस्टिक मीराबाई इतना कृष्ण में हो गया कि नाम मेटीरियल नाम भी नहीं आ रहा। मीनाबाई समझ लीजिए। मीनाबाई माता जी नहीं, को नहीं चाहिए, उनको कृष्ण भक्ति ही चाहिए। ओके, चंदना माता जी, चलेगा आपको कृष्ण भक्ति के अलावा? हमें भगवान की भक्ति चाहिए, जय हो। चाहिए। आनंद प्रदा, क्या चाहिए भैया? जो आपको चाहिए वो मुझे चाहिए। अच्छा तो यहाँ पे कौन कौन एग्री करता है कि कृष्ण राधा गोविंद की भक्ति चाहिए? सभी बोल रहे हैं जय हो। भगवान करे राधा गोविंद ये देख रहे हो, क्योंकि कल हम दर्शन करने गए थे तो नजर भी नहीं मिला रहे थे। बहुत मनाना पड़ेगा। माता जी क्लासेस अब मंदिर में करिए, अब बहुत हो गया जूम। वैक्सीन को लगवा देंगे वहाँ पे। मंदिर में करिए। क्लासेस खाली नहीं है, क्लासेस खाली नहीं है ना, मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, देखना पड़ेगा। तो गाड़ी माता जी की, आनंद प्रदा माता जी की गाड़ी बहुत बड़ी है, उसमें बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है, चलेगा बैठ के क्लास कर लेंगे। चलेगा। फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ कैसे होगी? बहुत अच्छी हाथ पैर वाली। माता जी फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे आऊंगी मंदिर में? हाँ, फिर अनंग माता जी का क्या, इनके लिए तो लगाना ही पड़ेगा मैं रूम। तो जूम लगा लेंगे। कैसे आऊंगी? जूम